इंडिया इज गोइंग टू बिकम द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स अगर ये इनिशिएटिव कामयाब रहा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। एंड आज इंडिया बहुत बड़ा हिस्सा अपने गैजेट्स का, जैसे कि लैपटॉप्स, मोबाइल्स, उसे इंपोर्ट करवाता है चाइना से। एंड चाइना को हम बहुत सारे अपने फॉरेक्स का एक बड़ा हिस्सा दे रहे हैं। सो अगर हम इंडिया में इन सभी चीजों को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दें, नॉट ओनली वी आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हम सारी दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकते हैं। सो इसके लिए भारत सरकार ने दो इनिशिएटिव्स लिए हैं टू रिप्लेस चाइना एज द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इनिशिएटिव के बारे में एंड जो इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट इस इशू को डिस्कस करेंगे आज इस चैनल लॉन्च पैड आईएएस पे। माय नेम इज सुमित शर्मा। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू वांट टू कवर करंट अफेयर्स। बहुत सारे करंट अफेयर्स यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ पर कवर हो रहे हैं इन आर प्लेलिस्ट करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी 2024। सो इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी वीडियो, यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो इशू ये है कि इंडिया में पिछले कुछ क्वार्टर्स, कुछ मंथ्स में देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स का इंपोर्ट है, दैट इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। सो ये हमने इंक्रीज अप्रैल से जून के महीने में जो देखा है इन दिस ईयर इटसेल्फ, दैट वाज $6.96 बिलियन फ्रॉम $4.73 बिलियन। तो करीब करीब $2 बिलियन, उससे भी ज्यादा के इंपोर्ट्स इंक्रीज हुए और ये हमारे टोटल इंपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 4 to 7%, डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट नंबर्स हैं, तो 4 से 7% हमारे इंपोर्ट सिर्फ इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के हैं। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो काफी फॉरेक्स बच जाएगा। बिफोर वी डिस्कस दिस इशू एनी फर्दर, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर यूपीएससी बैचेस, 2024 और 2025 के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। दीज विल बी ऑनलाइन लाइव क्लासेस एंड यू कैन गेट दीज क्लासेस ओनली एट 30,000 रुपीज इंक्लूडिंग द बुक सेट, जो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होगा। इन क्लासेस की लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। दीज विल बी ऑनलाइन लाइव क्लासेस। डेली द हिंदू न्यूज़पेपर आप कवर कर सकते हैं सुबह 8 बजे ऑन आवर यूट्यूब चैनल लॉन्च पैड आईएएस। 1100 से ज्यादा घंटे के सब्जेक्ट और करंट अफेयर क्लासेस रहेंगी। इसके अलावा ऑप्शनल अगर आप हमारे साथ कवर करना चूज करते हैं तो उनकी सेपरेट क्लासेस रहेंगी। मंडे टू थर्सडे यू विल हैव योर क्लासेस। थर्सडे को आपके टेस्ट होंगे फॉर प्रीलिम्स, एमसीक्यू टेस्ट, एंड एवरी फ्राइडे वी आर गोइंग टू डू essay राइटिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। प्रीलिम्स एंड मेंस का सारा कंप्लीट सिलेबस पॉइंट बाय पॉइंट कवर होगा। द स्टैंडर्ड बुक्स जिन्हें टॉपर्स ने ट्रस्ट किया और जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया, वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करवाई जाएगी। इन बैचेस की और जानकारी के लिए यू कैन कॉल अस ऑन आवर नंबर्स विच आर गिवन हियर। यू कैन जस्ट गूगल लॉन्चपैड आईएएस, यू विल गेट द नंबर्स, यू कैन गिव अ कॉल टू आवर स्टूडेंट काउंसलर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो पीएलआई स्कीम को रिन्यू किया था इन द मंथ ऑफ मई 2023, इस नए इनिशिएटिव के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। ओनली 2 कंपनीज अप्लाइड अंडर दिस पीएलआई स्कीम, लेकिन लास्ट डेट आते आते 38 कंपनीज ने इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इसमें अप्लाई कर दिया। एंड दीज आर वेरी बिग नेम्स लाइक एसस, डेल, एचपी, फॉक्सकॉन एंड सच अदर कंपनीज जिन्होंने अप्लाई किया है अंडर दिस न्यू स्कीम। हालांकि एप्पल इससे दूर रहा है। एप्पल हैज नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इवन इन द सेकंड फेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा एस्टिमेट है कि अगर ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहता है तो करीब करीब 75,000 डायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी इन द हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसी के साथ जो दूसरा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था, दैट वाज सम कर्ब्स, सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लैपटॉप एंड पीसी इंपोर्ट्स। तो जो इंपोर्ट होता है लैपटॉप का और कंप्यूटर्स का, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी ताकि उनको इंपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल और एक्सपेंसिव हो जाए। और इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव दे रही है सो दैट एक्सपोर्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग करना इंडिया में ईजी हो जाए और वो एक जरूरत भी बन जाए। अदरवाइज इंडिया में कंज्यूमर्स को सस्ते में लैपटॉप दे पाना कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अनलेस अंटिल दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग विद इन द कंट्री। जब ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी तो कुछ सीनियर ऑफिशियल्स जो आईटी मिनिस्ट्री से बिलोंग करते थे, उन्होंने ये बहुत क्लियर कर दिया था कि सिर्फ 2 कंपनीज ने अप्लाई किया था जो नई स्कीम आई थी इन द मंथ ऑफ मई। सो दैट इज व्हाई इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए इंपोर्ट्स पे, सो दैट जो एक्सपोर्ट के लिए पीएलआई स्कीम है वो सक्सेसफुल हो सके। सेंटर ने फर्स्ट फेज के मुकाबले जो पीएलआई स्कीम है उसके आउटले को डबल कर दिया था। इन द फर्स्ट फेज 7,350 करोड़ का आउटले रखा गया था। सेकेंड फेज में जो मई में रिन्यू किया गया पीएलआई स्कीम को, उसमें इसे बढ़ाकर
17,000 करोड़ कर दिया गया। लास्ट फेज में सिर्फ 2 कंपनीज डेल और भगवती ने पार्टिसिपेट किया था और किसी भी कंपनी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। सो दैट इज वाई इसे रीस्ट्रक्चर करना पड़ा भारत सरकार को। रीस्ट्रक्चर करते हुए बजट आउटले इंक्रीज करने के अलावा जो इंसेंटिव था उसे 2% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। ये इंसेंटिव मिलता है नेट इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर। सो अगर आप 100 यूनिट्स बना रहे हो, नाउ यू आर मेकिंग 150, तो ये जो 50 यूनिट्स हैं इनकी वैल्यू का 5% इज द इंसेंटिव। पहले ये 2% था। इसी के साथ कुछ लोकली मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज जो कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, पूरे कंप्यूटर को नहीं करती, लाइक मेमोरी मॉड्यूल्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, डिस्प्ले पैनल्स, जो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में यूज होने वाली चीजें हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया अंडर द रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम। बिकॉज इंडिया के जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं डॉक्टर रघुराम राजन, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि इंडिया ने कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स को अगर इंपोर्ट करना कम किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो गई है। वी आर इंपोर्टिंग मोर कंपोनेंट्स, सो दैट मींस अब हम असेंबली इंडिया में कर रहे हैं, पहले हम इंपोर्ट इंडिया में कर रहे थे। सो नथिंग चेंजेस। इंडिया में जो वैल्यू एडिशन वाली मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं हो पा रही। इसी के साथ आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि जो हम सेमीकंडक्टर्स, जो चिप होती है हमारे गैजेट्स के अंदर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी एनकरेज करने के लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने ये कमिट किया है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका विजिट करके अभी रिसेंटली आए हैं, दैट दे आर गोइंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग दीज चिप्स और द सेमीकंडक्टर्स विद इन इंडिया। इसके अलावा इंडियन कंपनीज भी कोशिश कर रही हैं, लाइक वेदांता इज ऑल्सो ट्राइंग। इनका एक करार हुआ था विद फॉक्सकॉन जो टूट गया था, लेकिन नाउ वेदांता इज सेइंग कि वो अपने आप ही चिप्स को इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे। सो आईटी मिनिस्टर का ऐसा मानना है कि कंप्यूटर्स को लोकली मैन्युफैक्चर करना और चिप्स को लोकली मैन्युफैक्चर करना, ये दोनों एक साथ पैरेलली एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले इनिशिएटिव्स हैं, और इसीलिए लोकल कंपोनेंट्स जो इंडिया में बनी हुई चीजें हैं उनको अगर यूज किया जाएगा तो और एडिशनल इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे अंडर द स्कीम। सो कौन कौन सी कंपनीज ने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है? एसस, डेल, HP, Foxconn, Lenovo, Acer, Flex, all these companies they have applied apart from HP Enterprises। तो ये सारी कंपनीज हैं जो कोशिश करेंगी कि इंडिया को इंपोर्ट्स ना करवाने पड़े। हमारे जो मेड इन चाइना लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और मोबाइल फोन्स हैं, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हों और सारी दुनिया में मेड इन इंडिया लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स हैं। आने वाले समय में पता लगेगा ये इनिशिएटिव कितना सक्सेसफुल है, लेकिन फुल मार्क्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्राइंग एंड bringing such PLI initiatives not only in hardware manufacturing, semiconductors, but also textiles and many other sectors. Because India को अगर अपने यूथ को नौकरी देनी है, it is very important कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करें। हर महीने इंडिया में 10 लाख युवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं, एंड हर महीने सिर्फ 2 लाख नौकरियां ही इंडियन इकोनॉमी पैदा कर रही है। सो दैट लीव्स अस विद 8 लाख यंगस्टर्स विदाउट एनी जॉब्स। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना को रिप्लेस करते हुए इंडिया दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बने, और इंडिया ना सिर्फ अपने यंगस्टर्स को जॉब दे, लेकिन सारी दुनिया में मेड इन इंडिया कपड़ों से लेकर लैपटॉप्स दिखें। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसी और करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल लॉन्चपैड IAS। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू read this class and share your suggestions with us. See you all in the next video. Goodbye.